ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। वृषभ राशि का मासिक राशिफल मई के महीने का, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मई के ही महीने में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। तो यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो क्या मई के महीने से आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो वर्षों से अधूरी थी आपकी, अब वह पूर्ण होंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य मई के महीने में कैसा रहेगा। 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जो कि आपके लिए अष्टमेश भी बनते हैं। वही राशि के स्वामी शुक्रदेव 12वें भाव में रहेंगे सूर्य के साथ में। तो 1 तारीख से लेके और आपके लिए अगर देखा जाए तो 15 मई 2024 तक थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, टेंशन, तनाव रहेगा। लेकिन 19 मई के बाद शुक्रदेव आपके लगन यानी प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ से फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो यह जो हम देख रहे हैं मई का महीना 2 भागों में डिवाइड होगा आपके लिए, है ना। पहले 15 दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, दूसरे फिर 15 दिन अच्छे जाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति लगन में है, तो सूत्र यह भी काम करता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं तो उस भाव का नाश करते हैं। तो आप अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर जरूर रहिएगा। कोई बहुत बड़ी समस्या हो ऐसी चीज़ें अब दिखाई नहीं दे रही हैं। अष्टमेश होकर बृहस्पति लगन में गए हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए आपके जो पंचम भाव की स्थिति थी ना, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, पढ़ाई आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। पढ़ने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से फोकस नहीं बन पा रहा था। अब आप देखेंगे कि मई का महीना पढ़ाई के लिहाज से आपके लिए शानदार रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी चीज़ें अनुकूल होती नजर आएंगी। यदि देखा जाए तो आप न्यू जगह पर एडमिशन वगैरह चाहते हैं तो मई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी मई का महीना अच्छा है। तो पढ़ाई लिखाई अच्छी है। पढ़ाई लिखाई में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, गुरुजनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आप किसी नई शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे। साथ ही जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, स्पेशली सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है 12th हाउस में, तो मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया। उसके बाद शुक्रदेव 6ठे के स्वामी होकर लगन में जाएंगे और गुरु 8वें के स्वामी होकर लगन में रहेंगे। तो डाटा एनालिसिस के कार्य या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, प्रशासनिक सेवाओं में भी आप यदि गवर्नमेंट के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो चीज़ें मुझे आपके लिए अच्छी दिखाई देती हैं, बेहतरीन परिस्थितियां बनेंगी। बात कर लेते हैं वृष लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके चौथे भाव के स्वामी जो बनते हैं ना, वो बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव 15 मई तक उच्चगत अवस्था में रहेंगे, लेकिन राशि से 12वें भाव में रहेंगे। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके हृदय भाव, चौथे भाव पर पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं फैमिली के किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर चिंताएं दिखाई देती हैं। परिवार में ईगो की वजह से कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, या किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण परिवार में जो खुशहाली मिलनी चाहिए वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो 15 मई के बाद चीज़ें थोड़ी सी अनुकूल होंगी। लेकिन वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं तो अब आपको परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि, अभी तक जुपिटर आपके 4th हाउस को देख रहे थे तो चीज़ें बेहतर थी, लेकिन अब जुपिटर आपके लगन में आ गए हैं, जहां से इनकी दृष्टि हट गई है। आपके चौथे भाव से शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाह रहे थे तो हो सकता है उस कार्य में अब आपको डिले देखने को मिल जाए या आपके कार्य अटक जाएं। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई डिस्प्यूट निकल के सामने आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, वृषभ लगन में जो है शुक्रदेव आएंगे 19 मई को, तो 19 मई से लेकर और 30 मई यह वह टाइम होगा जब आप प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं या प्रॉपर्टी परचेज करने का, वाहन परचेज करने का योग बन जाएगा।
बात करते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए लाभकारी समय बना हुआ है। आपके नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है, भाग्य का सहयोग भी आपको मिलता नजर आएगा। यदि देखा जाए तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए भी शनिदेव सस राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति लगन में हैं, तो कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा और आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की भी देखने को मिलेगी। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, क्योंकि शनिदेव टेक्निकल फील्ड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वही जो लोग चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा, चुनाव वगैरह में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो चीजें आपके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी वगैरह के लिए भी मैं समय अच्छा देख रहा हूं। एक बात और स्पष्ट कर दें कि यदि बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के लिहाज से अब समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले जातक हैं तो वर्षों का इंतजार अब आपका खत्म होने जा रहा है। जो लगातार आपका बिजनेस चल रहा था, बिजनेस में आपको पिछले 1-1.5 साल से लाभ नहीं मिल पा रहा था, परेशानियां लगातार आपकी बनी हुई थी, बंद होने के कगार पर आपके बिजनेस आ गए थे, अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। नए बिजनेस की आप शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल आंख मूंद करके आप नए बिजनेस की शुरुआत करें, भाग्य आपका साथ देगा, बिजनेस काम कारोबार में वृद्धि होगी और लाभ के भी सुंदर योग बनेंगे। तो अगर आपका प्रश्न है आप किसी नए बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मई का महीना बढ़िया है, आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि शुक्र देव जब लगन में आ जाएं, प्रथम भाव में आ जाएं, शुक्र गुरु की युति हो, उस दौरान आप बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही कॉस्मेटिक से जुड़े बिजनेस या भूमि से जुड़े हुए बिजनेस हो गए, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑटो पार्ट्स, इन सभी क्षेत्रों से अब आपको लाभ मिलेगा। तो मैं अच्छा देख रहा हूं, बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है। पार्टनरशिप चल रही थी, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत थी तो तमाम दिक्कतें आपकी दूर होंगी। बिजनेस से आपको रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी मिलेगा और लाभ भी होगा। बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, राहु मंगल की युति आपके 11th हाउस में रहने वाली है। ठीक है, मंगल देव आपके 7वें के स्वामी होकर 11th हाउस में गोचर करेंगे, साथ ही 12वें के भी स्वामी हैं। तो आपको विदेशी भूमि से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपनी हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो लाभ भाव में मंगल बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। आपको सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के माध्यम से लाभ होगा। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ आपके लिए अब यहाँ पर मार्ग प्रशस्त होंगे, धन लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपकी कोई न कोई इच्छा पूर्ण अवश्य होने जा रही है। हालांकि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, आपके 12th हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप गलत आचरण या गलत चीजों पे इन्वॉल्व नहीं होइएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा। हालांकि मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अभी आपके लिए अच्छा देख रहा हूं। सूर्य शुक्र की युति जो है ना वो 12th हाउस पर है, तो आपको 15 मई तक थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहना है। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप चले जाएं या किसी व्यक्ति के द्वारा आपके साथ में कोई चीटिंग हो जाए, है ना, तो बहुत सतर्क होकर आप चलिएगा। किसी भी महिला मित्र के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करके मत चलिएगा, तो ठीक रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में जो लगातार अलगाव जैसी स्थितियां, लग रहा था कि डाइवोर्स होगा, बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहे थे, तो अब आपके लिए समय अच्छा होगा। जुपिटर के आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन में आपको शुभता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। आप वृषभ राशि वाले हैं तो नए प्रेम संबंध की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपके लिए 19 मई से लेकर और 30 मई तक नए प्रेम संबंध स्थापित होते नजर आएंगे। साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में ऑलरेडी हैं, प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, तो आपके लिए जुलाई का महीना प्रेम विवाह के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मई के महीने में उतने अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। जब जुपिटर 3 जून के बाद उदित अवस्था में आएंगे तभी चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि ये मई के महीने में ट्रांजिट तो कर जाएंगे लेकिन ये सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त रहेंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में तमाम गिले शिकवे दूर होंगे। पिछले समय में यदि आपका ब्रेकअप वगैरह हो गया था, आप यदि अपने पार्टनर को पुनः प्राप्त करना चाहते तो आप एक बार प्रयास जरूर कर लें। स्पेशली आप 15 मई के बाद प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी। जिन लोगों के शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, शादी होते होते रुक जा रही थी या रिश्ते टूट रहे थे, अब आप देख पाएंगे कि शादी विवाह के योग भी आपके लिए अच्छे बनेंगे, है ना। मैरिटल लाइफ की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी यह होगी कि आपको, यदि आप वैवाहिक जीवन के अंदर थे, आप संतान सुख प्राप्त करना चाह रहे थे, तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अगर आप आने वाले समय में फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं तो बेहतर समय रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। यदि आपके पहले से संतान
संतान है तो संतान के साथ में आपके रिलेशन बेटर होने जा रहे हैं और इसके साथ ही संतान की प्रगति होगी। उनके करियर को लेकर कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य आपको प्राप्त होने जा रही है। संतान के करियर को लेकर, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर, है ना, उनके जॉब को लेकर कोई ना कोई आपको खुशखबरी अवश्य प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले हैं इनको ध्यान किस बात का रखना होगा। देखिए, धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि तो जागृत हो रही है। जितना ज़्यादा आप धार्मिक बने रहेंगे उतनी बेहतर स्थितियां रहेंगी। आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा। ठीक है, नॉलेज आपकी बढ़ने जा रही है। लोगों के लिए, समाज के लिए आप कुछ करने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ों पर आप पैसा खर्च करेंगे, घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, मंदिर वगैरह में घूमने वगैरह जा सकते हैं। आप किसी धार्मिक गुरु के सानिध्य में भी आ सकते हैं और उनके सजेशंस आपके जीवन में काम आएंगे। दूसरी बात यह रहेगी कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए विदेशी भूमि से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो कुछ नए इनकम आप सोर्सेस आपके लिए डेवलप हो सकते हैं। विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हायर एजुकेशन से जुड़ी चीज़ों में सफलता, और अगर आप टीचर वगैरह हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही टीचिंग वगैरह के लिए आप काम ढूंढ रहे हैं तो आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। लॉ के फील्ड की पढ़ाई वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें। आप अगर वैवाहिक जीवन में है तो अपनी पत्नी का सम्मान करें। सूर्य शुक्र 12th में है, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो मैंने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल होना या ब्लैकमेल किया जाना, इन चीज़ों से आप बचिएगा। तीसरी बात कि आप शराब वगैरह के सेवन से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि इस महीने में आप बहुत ज़्यादा पार्टी या पब वगैरह में जाने का प्लान करेंगे तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो मैंने बता दिया है उपाय, और उपाय के तौर पर परफ्यूम का इस्तेमाल करते रहिए। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए तो धन की भी स्थिति सही होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो